गुड मॉर्निंग गाइस। आज है सेकंड डे और सेकंड डे क्या मैं नाइटी पहनी हूँ क्योंकि दिन में मैं कुर्ती वगैरह पहनी होती हूँ, तो दिन का तो मैं शूट नहीं कर पाई कल बिल्कुल भी। बट आज कर रहे हो। तो यहाँ पे सारा सामान जो है पूरा ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। और अब मेरे को सफाई सफाई क्या, किचन का मैंने कल सारे स्टैंड जो है, जैसे कि ये स्टील का स्टैंड, ठीक है। और वो स्टैंड बर्तन वर्तन में धो के डाल दी थी सारे, तो ये कर दी थी। आज मैं स्टैंड को वहाँ रख रही हूँ, चीज़ें सेट कर रही हूँ। इसमें मेरे किचन के बर्तन हैं सारे, तो वो सेट कर दे रही हूँ। कुछ चीज़ें मैंने सेट किया यहाँ पे ना, बहुत सारे पेंट के डब्बे और मेरे जितने भी गमले वगैरह हैं, तो वो मैंने कहाँ रखे वो दिखा देती हूँ एक बार ही। रूम में लेके चलती हूँ। और ये टेबल जो, एक मिनट लाइट जलाती हूँ। ये टेबल वगैरह मैंने मतलब अभी चीज़ें ना सिर्फ ऐसे ही रखती हैं। ये टेबल वैसे मैं वहाँ रखूँगी, बट वहाँ पे भी अभी कार्टून रखा हुआ तो अभी मैं नहीं रख सकती। तो ये टेबल वहाँ रखूँगी, उसका सामान खाली होगा। और कबर्ड और ड्रेसिंग टेबल यहीं पे है, तो ये यहीं रहेगी। बेड हमारा पूरा लग चुका है, तो यहाँ पे सब सो रहे हैं अभी, ठीक है। और दिखाती हूँ आपको बालकनी। तो यहाँ पे हमने सारा जो है, अभी मैंने सारे गमले रख दिए, पेंट के डब्बे वगैरह रख दिए हैं। तो एसी वगैरह तो हमारा लग ही गया है, हवा चल रही है बाहर आज ठंडी, तो अंदर चलते हैं, ठीक है। मोदी महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। तो बस मैं तो किचन का बर्तन लगा देती हूँ। तो इस टेबल को मैं थोड़ा क्लीन करके ना, मैं अभी सिर्फ सामान को जगह पर पहले फिक्स कर रही हूँ, फिर मैं उसको क्लीन करके फिर ठीक से मतलब सारी चीज़ें क्लीन। अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से क्लीन कर रही हूँ और क्लीन करके इसको रख दे रही हूँ। और बाकी का फिर मैं बाद में करूँगी। एज इट इज़ चीज़ें कहाँ मतलब क्या क्या फेंकना है, क्या क्या रखना है, वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि सामान यहाँ पे पूरे में फैला हुआ है, ठीक है। तो किचन का जैसे सेट हो जाएगा, कुछ सामान है वैसे सेट हो जाएगा, तो वो चीज़ें मैं सेट कर दे रही हूँ। बाकी का जगह हो जाएगी ना, फिर धीरे धीरे मैं इनको जो है क्लीन कर के चीज़ों को लगाऊंगी बाद में। तो बस वही है, मैं इसको क्लीन कर रही थी। इसका पता नहीं एक पैर है ना, वो नहीं मिल रहा है। वो होगा, सामान इधर उधर होता है ना, तो बड़ी बेकदरी होती है, सच में बता रही हूँ आपको कि बहुत मतलब ऐसा अजीब सा होता है जब भी आपका सामान शिफ्टिंग टाइम जब होता है उस टाइम पे। तो हनी सो रहा है, टहनी टहनी की बुआ वगैरह सब सो रहे हैं अभी। तो जो हो पा रहा है उतना कर ले रही हूँ। इसको अंदर ले जाती हूँ, एक मिनट रख के आती हूँ। इसको मैं बेड के बगल में लगाऊंगी, क्योंकि बेड साइड टेबल जो है वो इधर लगा रही हूँ, वो उधर लगाई तो ये गेट जो है वो हमारा नहीं लगेगा, तो इसलिए मेरे को ये जो है लगानी है। इसको लगा के आती हूँ। किचन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, तो किचन में सबसे पहले सेट कर रही हूँ, इसीलिए आपको कल का भी वीडियो किचन में मिला। तो मैं सबसे पहले सारे बर्तन जैसे कि मैंने बताया मैं लगा रही हूँ, ठीक है। और जो धुलने के वो धो लूँगी, बाकी के सब लगा रही हूँ मैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो वैसे तो मेरे को ना बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, पर कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो मेरे को ऐसा लगता है आंसर देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूँ कि जिनमें सारे बर्तन वगैरह मैं एज इट इज़ सेट कर रही हूँ। जो प्रॉपर पैक थे उनको ऐसे ही लगा रही हूँ, और जो थोड़े से गंदे थे या वैसे धूल मिट्टी बहुत हो रही थी तो उनको धुलने के लिए रख रही हूँ। सारे बर्तन मैं नहीं धो रही हूँ, बट हाँ जब भी इन बर्तनों को मैं फिर यूज़ करूँगी तब इनको फिर प्रॉपर वे में मैं इनको वॉश करूँगी पहले, तब मैं इनका यूज़ करने वाली हूँ। बट फ़िलहाल ऐसा नहीं है, फ़िलहाल मैं इनको है ना नॉर्मली लगा रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मैं ना सारे बर्तन धोऊँगी तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक तो यहाँ पे स्पेस भी ज़्यादा नहीं है धोने के लिए, एंड सेकंड चीज़ के हनी भी छोटा है, तो मैं इतना सारा पानी में बर्तन नहीं धो सकती। और थर्ड चीज़ कि कोई मतलब नहीं है इन बर्तनों का धोने का सारों का, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे धुले हुए थे, कोई यूज़ेबल नहीं थे, और धूल मिट्टी भी इन बर्तनों पे बिल्कुल भी नहीं थी। दैट्स
बट कुछ लोग फिर बोलेंगे मेरे को कि हाइजीन का ख्याल नहीं रखा है, ये नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बर्तनों को डायरेक्ट ऐसे ही लगा दिया है, अच्छे से उनको क्लीन व्लीन भी कर लिया है बर्तनों को पहले, देन मैं उसके बाद यहाँ पे जो है लगा रही हूँ। और गंदगी की जैसे ये तो बिल्कुल भी गंदे नहीं थे, वो एज इट ऐसे थे, क्योंकि जैसे आपको पता है कि उस घर में ये सारे बर्तन ऐसे ही ऐसे रखे हुए थे, इनमें बिल्कुल भी वो नहीं था, क्या बोलते हैं, यूजेबल नहीं थे। और ऑलमोस्ट सारे बर्तन तो वैसे ही यूज़ नहीं होते और इतने टाइम से ऐसे ही रखे हुआ। और जैसे मैंने बताया जब भी यूज़ करूँगी इनको तो मैं एक बार ही वॉश फिर भी कर लूँगी, बट फ़िलहाल अभी यूज़ नहीं हो रहे हैं तो लगा दिया। और किचन का सामान मैं आपको बता दूँ कि नॉर्मली मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, उसका भी रीज़न आपको बाद में पता चल जाएगा, ठीक है, कि मैं क्यों किचन का सामान और ऐसे ही रफली लगा रही हूँ। एक तरीके से देखा जाए तो मैं कोई इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर रही हूँ, ओनली रफली मेरे को ये है कि किचन का सामान जो है कि लगाना है, तो बस इसीलिए मेरे को किचन का सामान किचन में ही सेट कर रही हूँ, एक तरीक़े से रफली तरीके से उसको जो कर दे रही हूँ। अच्छा, आप लोगों में से किसके क्वेश्चन एक क्वेश्चन थे कि, और कुछ लोगों के डाउट ये भी होंगे कि आप है ना, मैं मतलब लोगों को कंफ्यूज है कि मैं ससुराल में रह रही हूँ कि यहाँ रह रही हूँ, क्या है ये सब, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी तो फ़िलहाल दोनों साइड में रह रही हूँ, ससुराल में भी रह रही हूँ और मैं यहाँ पे भी रह रही हूँ। यहाँ पे हम लोग रात में सोने आ जाते हैं और दिन में मैं अपना काम करके यहाँ से उधर चली जाती हूँ, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको कि ससुराल में शिफ्ट होने वाली बात है क्या है, तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं दोनों जगह रह रही हूँ, इस वजह वो वजह है ये कि यहाँ पे अभी कुछ भी चीज़ नहीं है, ना ही इधर अभी पूरा प्रॉपर वे में अपना मेरा सामान है, राशन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो घर में राशन नहीं है, इसलिए मुझे ससुराल में रहना पड़ रहा है अभी, ठीक है। सब मैं आ गई हूँ अभी वापस से यहाँ पे, अभी मैं आ गई थी अराउंड 10 o'clock यहाँ पे, वहाँ से करके आके यहाँ पे आ गया। अभी हनिया सो रहा है और मैं यहाँ बैठी हूँ। अभी थोड़ी देर में खाना खाऊंगी, मैंने नाश्ता कर लिया था, मम्मी जी ने बनाए थे रमास, तो वो खा लिया। अभी थोड़ी देर में खाना पीना खा के फिर मैं उधर में वापस निकल जाऊँगी, और क्योंकि मेरे को उधर में भी काम पूरा करना ही है, मैं ऐसे तो नहीं कर सकती थोड़ा थोड़ा करके, तो वहाँ से पूरा क्लीन विन करना है चीज़ें। तो बस बैठे हैं, फ़िलहाल मेरे को खाना खाना है अभी थोड़ी देर में। ऑलमोस्ट 12:30 कुछ बज रहे हैं। धूप जो है बहुत हल्की हल्की निकली। अच्छा, यहाँ पे भी सारा कुछ चेंज हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले जैसी चीज़ें मतलब बहुत कम है, जैसे कि ये है और थोड़ी बहुत डिफरेंट चीज़ें। तो वापस से जाएंगे अब घर पे, और देख सकते हैं मैंने ये वाला कुर्ती डाला हुआ है, पेट यार बैठने पे कितना निकल आता है, ऐसा लगता है फिर से प्रेगनेंट होगा। ये एक्चुअल में आप लोग मुझे देखो, वरना रियल लाइफ में तो मैं इतना मोटी हुई ही नहीं जितना ही दिखता है फ़ोन में। लड़ो नहीं, चींटी चल रही है, लड़ना नहीं है मम्मा, सच्ची चींटी चल रही है। तो यहाँ पे ये दोनों खेल रहे हैं छत पे, और चींटी है तो पता नहीं क्या क्या प्लान करते रहते हैं। इन लोगों को मैं रोकती हूँ तो एक टाइम में हनी रो जाता है, उसको ये लगता है कि मम्मी मुझे डांट रही है, और ये लोग उधम बहुत करते हैं मिलके। हम लोग करने वाले हैं इवनिंग में नाश्ता फिर से। तो यहाँ पे इडली फ्राई है और यहाँ चाय है मेरी। तो शाम के टाइम एक्चुअली इडली बची हुई थी, उनको मम्मी जी ने फ्राई किया है, तो मैं बस वही खाने वाली हूँ, और बहुत टेस्टी है। अच्छा, ये वही हमारा पुराना किचन है जो अभी पूरा चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरा किचन ऑल ओवर चेंज हो गया है। सो गाइज़, अभी मतलब मैं किचन का सामान एज इट इज़ ज़्यादा मतलब ठीक तरीके से अरेंज करके ऑर्गेनाइज करके नहीं लगा रही हूँ। वो रीज़न आपको कुछ टाइम में पता चल जाएगा क्यों। बाकी का जो भी चीज़ें हैं खाने पीने की रखी हुई थी इतने टाइम से, सब फेंका है मैंने निकाल के, डब्बे वब्बे सारे धो के रखने वाली हूँ। इधर से लाइटिंग आती है, ठीक है। और बाकी का ये लगा रही हूँ, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ से सब खाली कर दिया है। बस ये है जो ये वहाँ ऊपर रख जाएगी, और ये मेरे बैग्स है, इनको मैं एकदम लास्ट में जब घर पूरा हो जाएगा एज इट इज़ नहीं मतलब तब खोलूँगी, क्योंकि बेड में भी सामान है तो मुझे देखनी पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि कबर्ड जब मैं लगाऊंगी उसके बाद मैं ये अटैची खोलूँगी कि कौन सा मेरा पहनने का कहाँ रखना है, क्या कैसे वो करना है मेरे को, ठीक है। और ये सारा कचरा है जो मुझे फेंकना है इस बोरी में भर के, तो इस तरीके से स्पेस खाली है। वो मेरे बैग्स हैं, उनको मैं हाथ नहीं लाऊंगी, वो अटैची ऊपर हो जाएगी, स्पेस यहाँ का पूरा खाली,
है ना। और ये कर देती हूँ फटाफट से, क्योंकि हनी को मैंने अभी जस्ट चेंज करके यहाँ पे जो है सुलाया है, सो रहा है वो, और टैनी वहाँ पे है। अच्छा, हम लोग ना ऐसे नहीं सो पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे अगर हम ऐसे सोएंगे ना तो स्पेस थोड़ा कम आएगा, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा होती है और ये चीज़ थोड़ा ना कम होती है, तो दैट्स वाई हम ऐसे नहीं सो रहे हैं। और दूसरा, आधी जो मतलब टैनी के पापा ने ना इसमें ना आधा सामान ऐसे रखा कि टॉय जैसे टैनी के टेंट हाउस में थे, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर है, तो इस वजह से मैं जो है अपना अटैची वगैरह नहीं ओपन कर रही हूँ, क्योंकि ये सारा जब सेट हो जाएगा देन मैं उसके बाद बैग खोलूँगी, जो सामान बाहर निकालने का बाहर निकालूंगी, अंदर रखने का अंदर रखूँगी। बट उससे पहले मैं सारी ये कबर्ड वगैरह सबकी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि ये रख दिया। अब जैसे मेरे ये फ्रेम वगैरह हैं सारे, वो इनको मैंने यहाँ रखा है, क्योंकि अभी मेरे को ये लगानी पड़ेंगे सारे, तब जाके चीज़ें जो है हो पाएंगी। तो बस मैं फटाफट से ये सारा और डब्बे वब्बे हैं इनको लगा दे रही हूँ एज इट इज ऐसे खाली करके, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। और वो वहाँ पे ऊपर में एक ना ऐसे दिया है, स्टोर है वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं वो अटैची लगा दूँगी। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को वहाँ पे ही और अपना सामान जो है रखना पड़ेगा। और हम सोच रहे हैं यहाँ पे थोड़ा काम कराने का, तो वो आपको बाद में पता चल जाना है क्या क्या कैसे कैसे होगा। अभी चीज़ें होंगी तो हम थोड़ा काम वाम कराएँगे, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए फटाफट से कर लेती हूँ, फिर आपको बात करती हूँ। हनी अभी छोटा है तो प्रॉपर तो मैं काम पूरा नहीं निपटा सकती इधर का, और इधर में हनी अभी लेटा हुआ है यहाँ पे, धूप खा रहा है। टैनी आ गई है, अभी सानू भी आ रहा होगा, तो छत पे आ गई हूँ। टैनी को नहला दिया, मैं नहा ली हूँ, है ना। और हनी को कल नहलाएंगे संडे को, सैटरडे। हाँ, इन दोनों के कपड़े को सेट करना है। तो अभी क्या है ना कि वहाँ पे मैं सारा काम नहीं एक साथ में निपटा सकती हूँ, क्योंकि हनी छोटा है और हनी थोड़ा तो मतलब रोता है करती हूँ, रोता है करती हूँ। एक्चुअली जैसे मैंने बताया था कि हम लोगों ने दूसरा घर शिफ्ट कर लिया था, तो इसी वजह से वहाँ पे सारा सामान ऐसे पड़ा हुआ था, और वहाँ पे बेड लग गया था, बाकी का कुछ नहीं हुआ। और खाने पीने का तो आपको पता है कि ऐसा तो नहीं है, खाने पीने का एक दो दिन का होता तो बात अलग होती, पर मैं काफ़ी दिन से वहाँ पे थी, तो खाने पीने का भी वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ चाय उदम होगा तो अभी दोनों को नीचे भेज दूँगी मैं, ठीक है। तो इसलिए फिर मैं ना इधर में आ जाती हूँ। उधर से सुबह मैं 6:30 बजे उठती हूँ, 12 बजे तक सारा काम निपटाया, वहाँ पे जितना भी हो पा रहा है उतना तक कर रही हूँ। ऑलमोस्ट सामान लग चुका है, बस अब मेरे को जो प्रॉपर एक और है कार्टून, उसमें से सामान निकालना है, उसके बाद फिर मेरे को सेट करनी है चीज़ें, बस वो रह जाएगा मेरा सेट वाला, तो वो करना बाकी रह जाएगा। बाकी का फिर मैं इधर आती हूँ, खाना खाती हूँ, मम्मी इधर बना लेती हैं तो इधर ही खाते हैं, क्योंकि उधर कुछ नहीं है खाने पीने का, उधर बन जाएगा तब खाएंगे। उधर सिर्फ चाय बनाती हूँ मैं इंडक्शन पे, सिलेंडर तक नहीं है अभी हमारे पास, तो इसलिए मैं इस वजह, ये सब लोग बोल रहे थे कि आप यहाँ शिफ्ट हो रही हो, तो मैं ससुराल में शिफ्ट हो रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ये घर भी पूरा बन रहा है। आप देखे होंगे पुराने ब्लॉग्स में ये दीवार कैसी थी, छत कैसी थी, अभी सब कुछ बदल गया है पूरा। हटना सानू, अच्छा देखो सब कुछ बन रहा है, अभी भी नीचे सारा मतलब रिनोवेशन होगा अच्छे से प्रॉपर, तो वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगी आगे वाले में। बट फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इधर भी काम चल रहा है, तो अभी काम इधर अभी 2-3 दिन से बंद है। मेरे को पापा जी लेने गए थे, इस वजह से यहाँ पे बंद कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे आपको बिल्डिंग पास में दिख रही है, इसमें बन रहा है बिग बाज़ार, नीचे जो पास में बिग बाज़ार बन रहा है ये। सो बस अभी हवा चल रही है छत पे, लेकिन धूप इतनी तेज़ है कि हवा का कोई फ़र्क नहीं हो रहा है। सानू भी नहा के आ गया है, ठीक है, तो इसलिए मैं इधर आ जाती हूँ। सारा काम अभी प्रॉपर वहाँ पे नहीं है, मैं नहा के ना मॉइस्चराइजर लगे ना कुछ, ये हनी रोने लग गया था, इस वजह से फिर मैं इधर आ गई। तो मैं ऊपर ले, मम्मी ने बोला तुम ऊपर चले जाओ इनको लेके, अब जाके मैं खाना पीना खाऊंगी अपना नीचे थोड़ी देर में, और थक जाते हैं। एक बार काम करते रहो तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अब काम से रुक जाना फिर दर्द होने लगता है। और हनी को लेकर मैं प्रॉपर अभी नहीं वहाँ पे कर पा रही हूँ। टैनी चुप हो जाओ थोड़ा सा। हनी को लेकर मैं प्रॉपर वहाँ पे नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज कि क्योंकि वहाँ पे वो है क्या बोलते हैं, इसके पापा नहीं है अभी, पापा आ जाएंगे इसके, तो उसके बाद फिर हम आगे चीज़ें कर पाएंगे। और तब तक मैं जितना हो पा रहा है उतना कर ले रही हूँ, तो बस इसीलिए हम लोग यहाँ रह रहे हैं। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। आप लोगों को आंसर मिल गया होगा कि मैं यहाँ पे सिर्फ अभी सिर्फ अप डाउन कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ नहीं हुई हूँ ससुराल में, ठीक है। और अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक आपको और नई चीज़ मिलेंगी, न्यू होम के ब्लॉग मिलेंगे, क्या है चीज़ें कैसे हैं सब कुछ मिलेगा, ठीक है।
तो अभी शाम का टाइम हो रहा है। हमने हनी का जो झूला है उसको हैंग कर दिया है। उसमें जो कुंदा है ऊपर फ़ैन वाला रहता है ना, तो उसमें हैंग कर दिया है मैंने यहाँ पे। और हनी जो है इसमें झूल रहा है यह बहुत अच्छे से। अब आप सोचोगे हिल कैसे रहा होगा ये, तो हिल रहा है, थोड़ा बहुत ही हिलने के लिए हमने डाला है, क्योंकि बच्चे हैं, अगर ज़ोर से इन्होंने कर दिया तो हमें बहुत डर रहता है। टैनी और सानू दोनों ही बहुत ज़्यादा बदमाश हैं। बदमाशी में ये बच्चे क्या, इस एज पे सारे ही बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं। हार्डली कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं बदमाशी करते, बट ये दोनों बहुत बदमाशी करते हैं। और खास करके ये लोग साथ में मिल जाते हैं तो और ज़्यादा बदमाशी करते हैं। तो इसलिए हमने ज़्यादा ऊंचा नहीं किया है उसको, इतना ही रहने दिया ताकि ये जस्ट हिला सके उसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैमरा सेट कर दिया है और यहाँ पे मैं जो है बनाने जा रही हूँ दाल तड़का। एक्चुअल में शाम में मैंने मम्मी को बोला था आओ मैं बना देती हूँ। सुबह दाल भिगो के रख दी थी, बोला था मैंने 2 दिन पहले था, लेकिन फिर मम्मी ने कुछ ना कुछ बना लिया था अलग। तो फिर बोले कि चलो आज शाम को सब्ज़ी नहीं समझ आ रही है तो तुम दाल तड़का वो बना लो, मूँग की दाल बनाती हो। तो बस मैं उसी में छोंक लगा रही थी। और मैं आपको लिटरली बताऊँ, इतने दिन बाद अपने किचन में यहाँ पे मैंने जो मतलब बनाई है ना चीज़ें, तो मेरे को इतना मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतना अनकम्फर्टेबल लग रहा था। चीज़ें पता ही नहीं था। मैं पूछ रही थी अपनी सास से, मेरे को बताओ इधर ये क्या, ये किधर रखा है, ये किधर रखा है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। हार्डली 2 से ढाई ढाई से 3 साल हो गया जो, हाँ आराम से 2.5 से 3 साल हो गया इसमें हाथ नहीं दिया किचन में। और बिल्कुल भी मतलब समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या चीज़ें हैं। और एक भूल जाते हैं ना इतने टाइम बाद अगर किचन में, तो ऑलमोस्ट चीज़ें पता थी पर छोटी चीज़ें नहीं पता। फिर यहाँ पे चीज़ें चेंज भी हो गई और अभी और भी चेंज होंगी, वो भी आपको देखने को मिलेंगी। तो इतने दिन बाद किचन में खाना बनाया, बहुत अजीब लगा। ठीक है, यहाँ पे मलाई को मैंने अच्छे से फेंट लिया, वो डाल रही हूँ मैं। और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ना पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने ना इस बारी ना शेयर नहीं करी है इसमें। और दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। मे बी आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और मैंने बता दिया आपको कि मैं वहाँ पे अभी क्या बोलते हैं डेली अप डाउन कर रही हूँ, यहाँ से वहाँ पे से यहाँ पे। और क्या बोलते हैं उसको हमारे घर में राशन पानी अभी है नहीं है, तो इसलिए हम इधर रह रहे हैं। और कोई बात नहीं, ये भी घर हमारा ही है, वो भी घर हमारा ही है, दोनों ही मतलब वही है कि हमारा ही घर है जो यहाँ है, चाहे यहाँ पे करो चाहे वहाँ पे करो। तो बस बहू रानी बहुत दिन बाद किचन में घुस गई है और बनाया था, बहुत अच्छा बना था, सबने अच्छा बताया था तड़का। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बारी। ये बन के तैयार है, फिर मसाला बनाया इसमें डाला है। और अब ये बन चुका था और बनने के बाद मैं जहाँ पे लास्ट है ना उसमें फिनिश के लिए तड़का दे रही थी और फिर कैमरा ऑफ हो गया था, इसलिए वीडियो इनको यहीं एंड करना पड़ेगा। सो बाय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।